हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का चैप्टर। ये चैप्टर कितनी देर के अंदर हो जाएगा? 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम? तो टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी कंपाइलर के क्वेश्चन देखोगे या स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ये अगर बात करें इसकी अमेंडमेंट की, तो मई 25 के अंदर भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी इस चैप्टर के अंदर, और अगर बात करें सितंबर 25 के लिए भी कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर के अंदर नहीं है। आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 67 पावर ऑफ इंस्पेक्शन। ये किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है? एमटीपी सितंबर 25 के अंदर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। हु कैन ऑर्डर फॉर कैरी आउट इंस्पेक्शन, ठीक है ना। इंस्पेक्शन के लिए कौन ऑर्डर दे सकता है और किस सर्कमस्टांसिस में दे सकता है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। आइए इसको पढ़ते हैं क्या करना है। तो कौन ऑर्डर दे सकता है? तो ज्वाइंट कमिश्नर और उससे अबव रैंक का अधिकारी क्या करेगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफिसर को रिटर्न में एथोराइज करेगा, ठीक है ना, कि भैया आप इंस्पेक्शन कीजिए। ठीक है ना, क्लियर है पहली बात। वो कब करेगा ऐसा? ठीक है ना, जब रीजन टू बिलीव होगा। क्या रीजन टू बिलीव होगा? कि जो टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना, वो ये जो नीचे दे रखा है, या तो ये सारे के सारे, इनमें से कोई एक भी अगर, ठीक है ना, अगर एक भी काम कर रहा है टू इविट टैक्स की चोरी करने के लिए, तो फिर वो ऑर्डर दे देगा कि भैया आप इंस्पेक्ट करिए। तो क्या कहा? ठीक है ना, अगर जो है उसने ट्रांजैक्शन छुपाई है, सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है ना, छुपा रहा है, सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, या आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रहा है, या कॉन्ट्राविन कर रहा है प्रोविजन ऑफ, ठीक है ना, अंडर दिस एक्ट, मतलब जो भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है टैक्स की चोरी करने के लिए, उनका कॉन्ट्राविन कर रहा है। तो ये अगर आप पूरा पेज लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट चाहो तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन दे दिया है सेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। अभी हमने इंस्पेक्शन की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं सर्च एंड सीजर की। सर्च एंड सीजर के अंदर जो पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है वो ये है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है? हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सर्च एंड सीजर के लिए ऑर्डर दे सकता है? तो इतना सा आंसर आपको लिखना है। तो ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी एथोराइज कर सकता है किसी ऑफिसर को रिटर्न में, ठीक है ना, किसके लिए? सर्च एंड सीजर। किसका सर्च एंड सीजर? ठीक है ना, जो भी बिजनेस के अंदर गुड्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट रखे हैं, बुक्स रखे हैं, या कोई थिंग्स रखे हैं। और ऐसा वो कब करेगा? जब रीजन टू बिलीव होगा। क्या रीजन टू बिलीव होगा? कि जो गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट है, बुक्स है या थिंग्स हैं, वो हिडन इन एनी प्लेस, वो किसी जगह पे छुपा दी गई हैं, तो ऐसा वो करेगा। तो आई होप ये क्लियर है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द पावर, ठीक है ना, कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑफिसर ड्यूरिंग द वैलिड सर्च। तो कौन कौन सी सर्च के अंदर पावर मिलती है? मान लो एक ऑफिसर है, ठीक है ना, ओके, अब वो कहीं पे सर्च करने के लिए गया, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है ना। मान लो जैसे अजय देवगन है, उसके वो मूवी दिखाते हैं ना आजकल, ठीक है ना, रेड वाली, ठीक है, तो उसके अंदर वो रेड डालने गया, वहां पे सर्च करने गया, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली पावर, दरवाजा तोड़ सकता है वो, टू ब्रेक द डोर, ठीक है ना। अगर इफ एक्सेस टू द सेम इज डिनाइड, अगर मना कर देता है, वो एक्सेस नहीं देता है, ठीक है ना, सामने वाला बंदा, ठीक है, तो क्या करेगा? वो दरवाजा तोड़ सकता है, बॉक्स तोड़ सकता है, अलमारी तोड़ सकता है, अगर वही बात की अगर वो डिनाई करता है एक्सेस के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रीमाइसिस है, जिसका क्या चल रहा है, सर्च चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको सील कर सकता है वो, अगर उसके लिए वो डिनाई करता है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, किसी गुड्स को सीज करना उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा ऑफिसर? तो ऑफिसर उसको ऑर्डर दे सकता है ओनर को, जो गुड्स का ओनर है, मालिक है, ठीक है ना, उसको कह सकता है कि भैया मेरी परमिशन के बगैर तू ना तो माल को हटा सकता है यहाँ से, ना ही इसको बेच सकता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वैलिड सर्च, ठीक है। तो क्या होता है जब हम सर्च करने जाते हैं, जैसे अजय देवगन गया, ठीक है ना, मान लो कोई मूवी के अंदर, ठीक है ना, वो गुंडा है, उसके घर पे वो सर्च करने के लिए गया, ठीक है, तो क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही वो जाएगा तो सामने वाले को क्या दिखाएगा? सर्च वारंट दिखाएगा, ठीक है ना, ओके। उसके साथ लेडी ऑफिसर होंगी, ठीक है ना, उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है ना, जो सर्च वारंट है ना, उस पर कम से कम 2 विटनेस के सिग्नेचर चाहिए होंगे उसको, ठीक है ना। जो सर्च कर रहा है ना, वहीं के लोकल बंदे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, उनकी वो प्रेजेंस होने चाहिए वहां पे, ठीक है ना, और तभी वो सर्च होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल सर्च करेंगे बिफोर और आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्च, ठीक है ना, पूरी टीम की पर्सनल सर्च होगी, पता लगे खुद से ही कुछ सामान लेके आए थे, ठीक है ना, तो वही रख दिया और फिर कह रहे कि ये देखो ये चीज निकली, तो इसलिए पर्सनल सर्च भी होना इंपॉर्टेंट है। पंचनामा, ठीक है ना, पंचनामा होएगा, जो भी प्रोसीडिंग होगी, काम हुआ उसका पंचनामा होगा, और सर्च कंप्लीट होने के बाद सर्च वारंट वापस दे दिया जाएगा उस ऑफिसर को जिसने उसको इशू किया है, और जिस ऑफिसर ने उसको इशू किया
किया है वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी पंचनामा है, ठीक है ना, और जो भी मतलब उसने रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है, जो सर्च किया उसके उसकी एक कॉपी जो है वो क्या किसको दी जाएगी, ऑनर ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सितंबर 25 के लिए आ सकता है। सर्च वारंट क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सर्च वारंट का मतलब होता है, ठीक है ना, कि जब अजय देवगन जा रहा है, ठीक है ना, मूवी के अंदर सोचो कि वो जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या है कि वो ऐसे तो जा नहीं सकता है, ठीक है। ओके, वो जाएगा गुंडे के पास, वो कहेगा कि मैं यहाँ पे सर्च करने आया हूँ, तो वो क्या कहेगा कि दिखाओ, ठीक है ना, सर्च वारंट दिखाओ। तो सर्च वारंट का मतलब है रिटन अथॉरिटी दिखाओ, ठीक है ना, कि भैया तुम्हारे पास रिटन अथॉरिटी है, ठीक है ना, सर्च करने की, ठीक है ना। अगर है तो इसका मतलब उसी को बोलते हैं सर्च वारंट, ठीक है ना। ये कौन देता है, ज्वाइंट कमिश्नर और अबव का अधिकारी, ठीक है ना। जो भी ऑफिसर सर्च करने जा रहा है उसको इशू करता है क्या, ठीक है ना, सर्च वारंट, यानी कि रिटन अथॉरिटी, कि भैया जाओ तुम सर्च करो, ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, इसके अंदर लिखा रहता है कि जो सर्च वारंट है वो कितने दिन के लिए वैलिड है, ठीक है ना, उसका सीरियल नंबर लिखा रहेगा, किस डेट या प्लेस लिखा रहेगा, ठीक है ना, नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना, कौन किस ऑफिसर ने इशू किया और किसको इशू किया उसका भी नाम और डेजिग्नेशन लिखा रहेगा, ठीक है ना। ओके, वायलेशन लिखा रहेगा क्या हुआ है, ठीक है ना, जिसके लिए सर्च करने जा रहे हो, कौन सी प्रीमाइसेस पे सर्च कर रहे हो, ये सब बातें उसके अंदर लिखी रहेंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर इंस्पेक्शन फॉर सर्च एंड सीजर, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेफ गार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो कौन कौन से सेफ गार्ड्स हैं, मान लो, ठीक है ना, एक बंदा है उसके वहां पे सर्च चल रही, ठीक है ना, तो सर्च होगी कंप्लीट, अब वो भागा भागा आएगा, मान लो किसी सी के पास भागा भागा आएगा कि जी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो तो मेरा सामान ले गए, सारा का सारा गुड्स ले गए। तो वो उसको समझाएगा, पहली चीज क्या समझाएगा कि भैया चिंता मत करो, जो भी गुड्स सीज हुआ है या डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, जब तक उनको जरूरत होगी तब तक ही रखेंगे, उसके बाद तक नहीं रखेंगे। वो कह रहा है कि मुझे फोटोकॉपी वगैरह कुछ चाहिए हो तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम फोटोकॉपी ले सकते हो, और तुम चिंता मत करो, जो भी गुड्स तुम्हारा सीज हुआ है तुम्हें एक नोटिस मिलेगा, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर तुम्हें एक नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है ना, उस जो गुड्स सीज किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा गुड्स, टेंशन मतलब। हालांकि ये पीरियड है ना, ये एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 6 मंथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी सीजिंग ऑफिसर है जिसने, ठीक है ना, सीज किया तुम्हारा गुड्स, वो इन्वेंट्री मेंटेन करेगा कि क्या क्या सीज करके ले गया सीज गुड्स के, ठीक है। और अगर तुम्हारा गुड्स पेरिशेबल या हजार्ड्स नेचर का है, यानी कि जल्दी खराब होने वाला या थोड़ा सा उस टाइप का नेचर का है, तो तुम्हारा गुड्स इमीडिएटली क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। और जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रोविजन या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे सर्च एंड सीजर के अंदर, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होते हैं ना रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बेकार का, इसे बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अरेस्ट के ऊपर। अरेस्ट में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सवाल यही कि अरेस्ट होता क्या है। तो अरेस्ट की अगर बात करें तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 यही है। अरेस्ट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी, 3 बातें ध्यान रखनी। पहला, अरेस्ट डिफाइन नहीं कर रखा जीएसटी लॉ में कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन नॉर्मली अरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लेना, टेकिंग इनटू कस्टडी, ठीक है ना। दूसरे तरीके से बोले तो उसकी लिबर्टी छीन लेना, उससे क्या कहलाता है, अरेस्ट कहलाता है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। एथोराइजेशन ऑफ अरेस्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर, किसको अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, अरेस्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कमिश्नर क्या कर सकता है, किसी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है कि भैया तुम इस व्यक्ति को, ठीक है ना, अरेस्ट करो, ठीक है, लेकिन उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए, कोई स्पेसिफाइड ऑफेंस है। अगर वो ये कमिट किए उसने, उस व्यक्ति ने, तो फिर कमिश्नर बोल सकता है किसी ऑफिसर को, भैया तुम क्या करो, इसको अरेस्ट करो। अगर वो सप्लाई कर रहा है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, इनवॉइस इशू कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आईटीसी ले रहा है लेकिन गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए, या फिर कोई टैक्स कलेक्ट कर दिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया 3 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए, ठीक है। ऐसे केस में, ठीक है ना, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर अमाउंट कितना है चोरी का, 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अगर रिपीट हो रहा है ऑफेंस तो फिर मॉनेटरी लिमिट भी देखने की जरूरत नहीं है 2 करोड़ की। आई होप क्लियर है। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है सेफगार्ड्स फॉर ए पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर द अरेस्ट। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके पास क्या सेफगार्ड्स है। तो 3 बातें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऑफेंस किस तरीके का, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि भैया हमने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है, और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो एसी और डीसी के पास क्या होता है, राइट होता है, वो क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, रिलीज कर सकते हैं, बेल दे सकते हैं, ठीक है ना। और अरेस्ट के जितने भी प्रोविजन होंगे ना, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाले ही लागू होंगे, उसके हिसाब से अरेस्ट होगा। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप बस जस्ट रीड कर लेना, गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट, ठीक है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओके, पावर टू समन,
ठीक है ना। अब ये सेक्शन है सेक्शन 70 पावर टू समन। इसमें समन के बारे में यहाँ पे काफी सारी बातें बोली गई। इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, अब मान लो किसी व्यक्ति को समन दे रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को समन दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे इस हुक से आप याद कर सकते हो इसको, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ए का मतलब क्या था, टू अटेंड, मुझे अटेंड करना पड़ेगा पर्सनली, या तो मैं खुद जाऊंगा वहां पे, ठीक है ना, ओके, अगर मुझे समन आता है तो मैं या तो खुद जाऊंगा या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ठीक है, ओके। एस का मतलब था टू स्टेट, तो मुझे वहां पे सच्चाई बतानी है, ट्रूथ बताना है उन लोगों को, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोड्यूस, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या जो मुझसे मांगा गया मैं वहां पे वो चीज प्रोड्यूस करूंगा, यही बात यहाँ पे लिख रखी है। ए पर्सन हु इज, ठीक है ना, इशूड समन इज लीगली बाउंड टू अटेंड, ठीक है ना, आइदर इन पर्सन और या एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट बताएगा ट्रूथ, ठीक है ना, ओके। प्रोड्यूस क्या डॉक्यूमेंट या थिंग जो भी उससे मांगी गई। आई होप क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 इसी के ऊपर इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ समन, ठीक है ना, तो यहाँ पे बता रखा है गाइडलाइंस की क्या क्या गाइडलाइंस है समन इशू करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बता रखी है। पहला, समन आर इशूड एट लास्ट रिजोर्ट, मतलब समन सबसे बाद में इशू करना आपको, अगर एसएससी आपसे कोऑपरेट नहीं करे तब इशू करो, और उसकी लैंग्वेज है ना हार्श नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, हाँ समझ रहे हो, ऐसा ना लगे कि थ्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज ना हो, ठीक है ना। समन बाई सुपरिटेंडेंट, अगर समन कौन दे रहा है, सुपरिटेंडेंट दे रहा है, तो उसमें रिटन परमिशन ले लेनी चाहिए, ठीक है ना, किससे, एसी या उससे अबव अधिकारी से, ठीक है, क्लियर है। और अगर आप अगर वेयर फॉर ऑपरेशनल रीजन इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आप रिटर्न परमिशन नहीं ले पाते तो आप ओरल और टेलीफोन पे तो कम से कम ले ही लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। और जो ऑफिसर है, ठीक है ना, जो समन इशू कर रहा है, ठीक है ना, उसे क्या है, एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट है तो आप ऐसा नहीं कि उठा के सीधा उसको आपको समन कर देना, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। सितंबर 25 मैंने ऊपर लिख भी रखा है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग द समन, जब समन इशू किया जाता है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, तो यहाँ पे 4 वर्ड याद रखना है, ये 4 पॉइंट याद रख लेना, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आरटीपी में दे रखा है प्रीवियस ईयर के काफी सारे। आगे चलते हैं। तो पहली बात क्या है जो ध्यान रखनी है, पहला कि एक समन है ना, ठीक है ना, तभी इशू करना है जब जस्टिफाइड हो, ठीक है ना, अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर समन इशू मत करो। और समन है ना बार बार मत करो, रिपीटली, मतलब बार बार समन इशू मत करो, ठीक है ना, सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। नो पर्सन शुड बी मेड टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले किसी को समन इशू कर दिया फिर वो बाहर वेट किया जा रहा है, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट आप उससे ले रहे हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको सुबह 4 बजे बुला रहे हो, ठीक है ना, तो जो भी ऑफिस आवर होते हैं उसी टाइम पे आपको उसको बुलाना है। सेक्शन 71 क्या कहता है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, अब मान लो, ठीक है ना, कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो क्या है, ठीक है ना, वो बिजनेस में एक्सेस कब करेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ज्वाइंट कमिश्नर या उससे अबव का रैंक का अधिकारी है वो किसी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है, किसी भी बिजनेस के प्रीमाइस, कोई भी बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस करने का अधिकार दे सकता है उसको, ओके, क्लियर है। अब जिसको ये ऑफिसर को बोला गया है, ठीक है ना, एक्सेस मिल गया है, ठीक है ना, बिजनेस का, तो वो क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, जो भी बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना, कोई भी जो चीज होती है वो सारी चीज। अब क्या है, ठीक है ना, अब जो ऑफिसर है वो जो पर्सन इंचार्ज है उससे क्या मांगेगा, ठीक है ना, उससे डिमांड करेगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट दे दो, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर, जो व्यक्ति पर्सन इंचार्ज है उसको 15 दिन के अंदर अंदर 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो चीजें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। इसके अलावा कौन कौन से रिकॉर्ड ऐसे हैं, ठीक है ना, जो मांगे जा सकते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट यानी एनुअल फाइनल अकाउंट की स्टेटमेंट है वो मांगे जा सकती है, ये तो क्लास 11th से याद रख लेना, ठीक है ना। ये कॉस्ट अकाउंटेंट और सीए से याद रख लेना, मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट से याद रख लेना। इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, सीए से याद रख लेना। और बाकी इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड उसने प्रिपेयर किया या मेंटेन किए वो, और इसके अलावा अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड। आई होप क्लियर। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, और प्रीवियस ईयर में एमटीपी वगैरह और काफी जगह पे ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है सेक्शन 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। अब यहाँ पे कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है, ठीक है ना। सीजीएसटी ऑफिसर क्या है, ठीक है ना, कि असिस्ट कर सकते हैं ये ऑफिसर, ठीक है ना, जब सीजीएसटी एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ऑफिसर हैं, जैसे मेरे शहर में, ठीक है ना, जो पुलिस स्टेशन है यानी पुलिस हेल्प कर सकते हैं, उसके पीछे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे पुलिस की हेल्प ली जा सकती है, रेलवे की हेल्प ली जा सकती है। कस्टम हम पढ़ते हैं जीएसटी, उससे याद कर लेना। मेरे शहर के पास एक गाँव है तो विलेज ऑफिसर्स की हेल्प ले सकते हैं। 4 तो इस तरीके से याद रख लेना। और इसके अलावा अदर जो भी नोटिफाइड है वो 5 हो गए याद। इसके अलावा 2 कैसे याद करोगे, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनिट टेरिटरी का जो ऑफिसर है जो कलेक्शन ऑफ जीएसटी कर रहा है या कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू कर रहा है, जीएसटी या लैंड रिवेन्यू के कलेक्शन में लगे हुए हैं, उन ऑफिसर्स की भी हेल्प ली जा सकती है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।